don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संदीप सर्स दून डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग वीकली टेस्ट का सॉल्यूशन हर बार की तरह इस बार भी यूट्यूब पे लेके आए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीकली टेस्ट का सॉल्यूशन जो कि हुआ था आपका। इसका जो हमारा सिलेबस था वो क्या क्या था बता देता हूँ मैं आपको। वो था आपका कोनिक्स था, वेक्टर्स था और 3D था। तो ये 3 टॉपिक से हमने क्वेश्चंस पूछे थे इसमें, है ना। अराउंड 25 क्वेश्चंस थे और चलिए उसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ अ कोनिक इज 5 है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर या यूनिट में है। इट्स फोकस इज -1 एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स कितनी है भैया, 3x - 4y + 2 = 0। देन द कोनिक इज, आपको बताना है कोनिक क्या है। तो होता क्या है इसमें, आपको फोकस दिया हुआ है, कोनिक का फोकस। कोनिक कुछ भी हो सकता है, पैराबोला या फिर हाइपरबोला या इलिप्स, है ना, कुछ भी कोनिक हो सकता है। तो फोकस दिया हुआ है कितना है, -1 और 1, ठीक। और मैंने मान लिया कि पैराबोला या फिर कोई भी कोनिक है वो कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये डिस्टेंस निकालते हैं, यहां से इसकी डिस्टेंस निकालते हैं, है ना, इसके डिस्टेंस निकालते हैं। अब यहां पे एक चीज दी हुई है आपके सामने, लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है। लेटेस्ट रेक्टम दिया हुआ है कितना, कोनिक का कितना है, 5 है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं पैराबोला से। पैराबोला में क्या होता है, आपका जो डिस्टेंस होती है फोकस से, यहां ये ए होती है, तो ये ए भी एक मिनट, ये जो डिस्टेंस होती है ना, इसी को मैं बोलता हूं, इस पूरे डिस्टेंस को क्या बोलता हूं मैं, लेटेस्ट रेक्टम बोल देता हूं। क्या बोलता हूं, लेटेस्ट रेक्टम। तो ये लेटेस्ट रेक्टम पूरा दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ भैया, यहां से यहां तक डिस्टेंस दिया हुआ कितनी, 5। तो यानी कि यहां से यहां तक डिस्टेंस, सिर्फ यहां तक डिस्टेंस चाहिए मुझे। ये कितनी हो जाएगी, 5/2। अब वो क्यों चाहिए मुझे, मैं तुम्हें अभी बताऊंगा आगे फर्दर, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये, 5/2। अब मुझे बताइए, अगर यहां पे इसके सामने डायरेक्ट्रिक्स है, उससे मैं इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालूं तो कितनी होगी बताइए मुझे। इस पॉइंट से यहां पे डिस्टेंस निकालूं। अब देखो ध्यान से, ये जो लंबाई होगी वो लंबाई किसके बराबर होगी, इस लंबाई के बराबर होगी, है ना। तो इसकी इक्वेशन कितनी है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कितनी है, 3x - 4y + 2 = 0। तो -1 से यहाँ की डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है ना। तो डिस्टेंस वाला लगा दोगे तो d बराबर कितना हो जाएगा, 3 × -1 - 4 + 2 का मॉड अपॉन √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका 5/5 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू किसके आगे बराबर आ गई, 3, ठीक है, 1 के बराबर आ गई, है ना। तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा, ये वैल्यू है आपका 1 यूनिट और ये वैल्यू कितनी है, 5/2। आपको पता है इस सेंट्रिसिटी क्या होता है, इस सेंट्रिसिटी यानी कि जिसको सिंपली ई आपको पता है क्या होता है। ई क्या होता है, ई होता है फोकस से उस कोनिक के बीच में डिस्टेंस और उस कोनिक के उस पॉइंट से उसके जो नियरेस्ट डायरेक्ट्रिक्स है उसके बीच में डिस्टेंस का रेशियो होता है। यानी कि 5/2 अपॉन ये डिस्टेंस कितना है, 1 आया, 1/1 आ गया। तो ये कितना आ गया, 5/2 विच इज ग्रेटर देन कितना है, 1 है भैया, जो 1 से बड़ा है। आपको पता है अगर 1 से बड़ा है इसेंट्रिसिटी, तो उस केस में क्या बनता है हमारा, हाइपरबोला। क्या बनता है हमारा, हाइपरबोला। तो आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, ई बराबर अगर 1 होता है तो उस केस में क्या बनता है हमारा, उस केस में हमारा बनता है पैराबोला। और अगर इसेंट्रिसिटी 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो, उस केस में हमारा बनता है इलिप्स। बात समझ में आ गई। ई बराबर 1 तो पैराबोला, ई अगर 0 से बड़ा है तो और छोटा है 1 से तो इलिप्स, और अगर ई ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाएगा, हाइपरबोला। इसेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल कितनी होती है भैया, वो होती है 0, ठीक है ना। तो ये चीज है, इस तरीके से आप सवाल सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल दिया हुआ काफी लॉजिकल सवाल था और इजी भी था, ठीक है ना। LM आर द फिट ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम 2, 4, 5 टू द XY प्लेन एंड YZ प्लेन रेस्पेक्टिवली। देखो ध्यान से, एक यहां पे ध्यान से देखिए, XY प्लेन है, ये X हो गया, ये Y हो गया, ये Z है। तो यहां पे कोई पॉइंट है स्पेस में, है ना, स्पेस में कोई पॉइंट है, वो कितना है पॉइंट, 2, 3 और 2, 4 और 5। अच्छा, XY प्लेन होगा
तो एक्स वाई प्लेन में जाहिर सी बात है वो उसके फुट के परपेंडिकुलर कितने होंगे, देखो ध्यान से, ये जो फुट के परपेंडिकुलर बनाएगा देखो ध्यान से, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा वो 2 4 होगा, 2 4, और जाहिर सी बात है एक्स वाई प्लेन पे जेड 0 होता है तो ये हो जाएगा 0। तो यानी कि इससे एक्स वाई प्लेन पे जो आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो 2 4 और 0 होगा। ऐसे ही वाई जेड प्लेन पे क्या हो जाएगा भाई, वाई जेड प्लेन कौन सा, ये वाला है, तो वाई जेड प्लेन पे क्या होगा, तो y और z तो होगा पर ये 0 होगा, तो वाई जेड प्लेन पे सपोज मैंने ये मान लिया वाई जेड प्लेन है ना, तो इस पे जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, वाई जेड प्लेन पे कितना होगा 0 4 और 5। ये वाई जेड प्लेन पे फुट के परपेंडिकुलर है ना, फुट के परपेंडिकुलर के फुट है, और ये एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर के फुट है। तो बस कुछ नहीं करना है, अब आपसे पूछा गया इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बतानी थी, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, √2 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 0 का स्क्वायर। तो ये तो कट गया तो 0 हो गया, यहाँ पे कितना आया 25 + 4 कितना हो गया √29। √29 इज द राइट आंसर ओवर हियर। समझ में आ गया आपको? बस ये थोड़ा इमेजिन करना था, 3D फिगर था, 3D फिगर में प्लेन को इमेजिन करना था, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ पैराबोला आर 3 - 4 एंड इतना इतना, देन इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज। अभी हमने डिस्कस किया था पहले, पैराबोला में हमने बात की थी, पैराबोला में क्या होता है, इसेंट्रिसिटी 1 के बराबर होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि इसके फोकस से ये जो आपका कोनिक है यानी कि पैराबोला है, उसकी डिस्टेंस जो होती है ना, वो डिस्टेंस बराबर होती है किसके, इसका जो क्या बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स के बराबर होती है, यानी कि ये दोनों बराबर होते हैं ना। तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप, फोकस ऑफ अ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ पैराबोला कितना है फोकस भैया 3 - 4, और डायरेक्ट्रिक्स कितना है x + y, इसकी वैल्यू दी है x + y + 7 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है ना, डिस्टेंस निकाल लो फटाफट कितनी है। तो डिस्टेंस ये होगी आपका कितना है, देखो चेक करो, 3 - 4 + 7 अपॉन √ आपका कितना हो जाएगा ये 1 + 1 कितना हो गया, ये आपका मोड लगा दो 6/√2। अच्छा 6/√2 आया ये, है ना। अब आपको पता है एक चीज और, ये क्या होता है, ये 2a के बराबर होता है, किसके बराबर 2a के बराबर। 2a बराबर कितना हो गया 6/√2। आपको 4a की वैल्यू चाहिए होती है ना, पैराबोला में क्या होता है 4a के बराबर होता है आपका लेटेस्ट सेक्टम। ये जो वैल्यू होती है पूरी, यहां से ये और ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, 2a मतलब 2a ये हो गया, 2a ये हो गया, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, × 2 करना पड़ेगा, × 2 करना पड़ेगा। ये कितना हो गया 12/√2। √2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे कितना हो जाएगा 6√2 इज द राइट आंसर। 6√2 इज द राइट आंसर। आया समझ में? आई होप आपको चीज क्लियर होगी यहाँ पे ना। ये वैल्यू आपका कितना था, ये थी 6/√2, और ये भी निकालनी था तो 2 गुना कर दो। लेटेस्ट सिस्टम क्या होता है भाई, लेटेस्ट सिस्टम आपका क्या होता है, एक लेटेस्ट सिस्टम क्या होता है आपका, फोकस से जाने वाला और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होता है। फोकस से जाने वाला डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होता है, और जिस पॉइंट पर मिल जाएगा उस कोनिक को, तो वो लेंथ क्या हो जाएगी आपका लेटेस्ट सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम हो जाएगी। बाकी वो क्या हो जाएगा आपका लेटेस्ट सेक्टम हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। भैया एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, तो वो क्या है, देखो सिंपली इसमें कुछ नहीं करना था आपको, दोनों को मल्टीप्लाई करो। पहले क्या मिल रहा है आपको, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² बराबर लैम्डा इंटू 1/λ। तो कुल मिला के ये आ गया आपका x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² बराबर 1। तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा कौन, इनका इंटरसेक्शन, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा ना, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। यानी कि वो जो लोकस बन रहा है, ये लोकस का फॉर्मूला आ गया। तो वो जो लोकस बन रहा है आपका, कैसा लोकस बन रहा है, ये क्या है आपका x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² बराबर 1, यानी कि ये आपका बनता है हाइपरबोला। हाइपरबोला की क्वेश्चन बन गई। तो वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है, यानी कि वो हाइपरबोला को मेक करता है, इट मेक्स अ हाइपरबोला। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? ठीक है ना, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द वर्टेक्स एंड फोकस ऑफ अ पैराबोला आर at distances a units and b units on the positive x axis from the origin। तो ध्यान से देखिए, फोकस और वर्टेक्स कितने पे है,
वर्टेक्स आपका ए यूनिट्स पे, तो मतलब वर्टेक्स मैंने यहाँ पे बना दिया, ऐसा कुछ पैराबोला है, एक्स एक्सिस पे है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका A0 और आपका इसका फोकस कितना हो गया, फोकस कितना हो गया आपका, कितना हो गया B0, ठीक है। फोकस बोल रहा है B यूनिट्स पे, है ना। तो अच्छा चलिए, अब आप एक काम कीजिए, मुझे इतना बताइए ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये देखो ये पूरा B है, यहाँ से यहाँ तक B है और यहाँ से यहाँ तक A है, तो ये हो जाएगा आपका B माइनस A। तो सबसे पहला काम था हमारा A को ढूंढना, तो A की वैल्यू कितनी आ गई भैया, B माइनस A। चलिए अब इक्वेशन के फॉर्मूला लगाओ, तो डायरेक्ट पैराबोला का y माइनस एच का स्क्वायर बराबर 4 इंटू बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस कितना हो जाएगा आपका k हो गया। भाई जब सेंटर जो होता है उसका मतलब फोकस जो होता है अदर देन, ठीक है सॉरी, हाँ ठीक है, अगर जिसका जो वर्टेक्स होता है वो अदर देन ओरिजिन होगा तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। अगर ये एच के है तो इस प्रकार से हम फॉर्मूला लगाते हैं, ये एच वाई माइनस एच का स्क्वायर बराबर 4 इंटू बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस के। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो 0 है, वर्टेक्स देखो ध्यान से, तो ये कितना हो गया वाई का स्क्वायर बराबर 4 इंटू बी माइनस ए एक्स माइनस के। तो भैया यहाँ पे कितना है, के की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ए है, तो कितना आ गया एक्स माइनस ए। तो योर आंसर विल बी, कितना हो गया आंसर, आपका आंसर हो गया यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर 4 बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, यानी कि आंसर विल बी डी। तो डी इज द राइट आंसर ओवर हेयर, वाई स्क्वायर बराबर 4 बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। क्लियर है, चीजें क्लियर हो रही होंगी, आपको समझ में आ रहा होगा। द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2 3 5 एंड हुज नॉर्मल हैज डायरेक्शन रेशियोज। देखिए डायरेक्ट ये आपने पढ़ाई है कितनी बार, तो इसको डायरेक्ट अप्लाई कर दो। कितना क्या होता है आपका, उसकी इक्वेशन होती है r माइनस ए डॉट एन बराबर 0, ये इक्वेशन होती है। तो अप्लाई कर दो इसको। कैसे अप्लाई करोगे भैया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको। x इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके जो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, x माइनस 2 y माइनस 3 और z माइनस 5, ठीक है ना। ये i है, ये j है, ये k है। तो डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, 1 2 और 3 के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट करके बराबर 0 कर दो, ठीक है ना। तो करो x माइनस 2 प्लस 2y माइनस 6 प्लस इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3z माइनस 15 बराबर 0। तो यानी कि आपके पास आंसर मिल जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z कितना हो गया ये माइनस 23 बराबर 0। तो राइट आंसर विल बी x प्लस 2y प्लस 23, ए आंसर हो गया सही आंसर। क्लियर है। तो डायरेक्ट आपका नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड ही था ये, ठीक है ना। मतलब आपको अगर प्लेन की इक्वेशन मालूम है, एक प्लेन की इक्वेशन जो एक पॉइंट से ऊपर गुजरता है और एक वेक्टर पे क्या है वो नॉर्मल है, ठीक है ना, तो उसकी इक्वेशन ये हो जाएगी। उसके बाद वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, इसका वर्टेक्स निकालना था। देखो वर्टेक्स निकालने का सबसे आसान तरीका ये होता है पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है ना, तो उस पर क्या होता है dy बाई डी एक्स क्या 0 के बराबर होता है ना पैराबोला। क्योंकि क्या होता है बेसिकली पैराबोला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, और उसका जो वर्टेक्स होगा हमेशा यहाँ पे होगा। क्लियर है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालेंगे। डायरेक्ट dy बाई डी एक्स निकाला तुमने, कितना आ गया यहाँ पे 2ax और प्लस b। तो यहाँ से आपको ये बराबर 0 करना है, बराबर 0 कर दिया। x की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस बी अपॉन 2a मिल गया, ठीक है ना। तो माइनस बी अपॉन 2a दो जगह दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप y की वैल्यू निकाल लोगे। अब y की वैल्यू कैसे निकालोगे, x की वैल्यू पुट करके आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। जैसे x की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो y बराबर हो जाएगा आपका a इंटू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस बी अपॉन 2a प्लस c। तो फाइनली यू विल गेट, ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस c। एल्सियम लोगे कितना हो जाएगा, एल्सियम ले लो यहाँ पे, कितना हो जाएगा ये 4a बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा 2b स्क्वायर और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 4a से 4ac हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिल गया कितना, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a। तो ये आपका क्या है भैया, माइनस डी है मतलब। तो कितना हो जाएगा आपका, हाँ ये आ गया आंसर बी। तो एक
एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया आपका माइनस बी अपॉन 2a और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो आंसर हो गया आपका बी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नो पार्ट ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 लाइज बिटवीन द लाइन। देखो ध्यान से, पहली बात तो ये जो पैराबोला है ना किस तरीके से बनेगा, ये जो पैराबोला नहीं, ये जो हाइपरबोला है, ये जो हाइपरबोला है इसका आपका इस तरीके से बनेगा, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा ये, ठीक है ना। तो होता क्या है, यहाँ पे वर्टेक्स होता है, एक मिनट, तो यहाँ पे क्या पॉइंट होता है भैया, वर्टेक्स होता है ना। ये कितना हो जाएगा आपका a0, ये कितना हो जाएगा -a0। तो हाइपरबोला का कोई भी पार्ट इस रीजन पे लाई नहीं करेगा, इस रीजन पे क्या करेगा, लाई नहीं करेगा। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इसमें x बराबर प्लस माइनस ए के बीच में लाइन नहीं करेगा, यानी कि इस तरफ और इस तरफ लाइन नहीं करेगा बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। उसी तरीके से अगर दूसरा हाइपरबोला तुम बनाओ इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से, तो उसमें भी y के लिए इक्वेशन बन जाएगी वो, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। ये सवाल दिख रहा है आपको, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज अ डिस्टेंस ऑफ 2√3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, और आपका नॉर्मल हैज डायरेक्शन कोसाइन, नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन ये है। तो सब पता है आपको ये इक्वेशन क्या है भैया, डी r डॉट एन कैप बराबर डी। तो करो इसको अप्लाई, तो x इंटू 1/√3 प्लस y इंटू 1/√3 प्लस z इंटू 1/√3 बराबर 2√3। ये डिस्टेंस होती है ऑफ दैट प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो फाइनली यू विल गेट, फाइनली आंसर कितना आ गया आपका, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 दूनी 6, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 दूनी 6। कोई भी नहीं इसमें, तो नन ऑफ दीज आंसर आ गया है ना। तो नन ऑफ दीज भी आंसर होता है। कई बार बच्चे लोग ना, हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि नन ऑफ दीज आंसर नहीं होगा, हमारा ही गलत चल रहा है। तो ऐसा नहीं करना है कभी भी ना। जैसे कि अभी वीकली टेस्ट में क्या होता है, एक बच्चा क्वेश्चन लेके आ गया, सर ये मुझे गलत लग रहा है, इसमें आंसर मेरा मैच नहीं कर रहा। तो मैंने कहा बच्चा एक नन ऑफ दीज भी तो आंसर है। अगर तेरा आंसर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 आ रहा है, तो इसमें नहीं दिख रहा है, तो नन ऑफ दीज भी है तो उसमें लगा दे। तो इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब थोड़ा सा आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से चीज़ों को समझोगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। यूनिट वेक्टर मेकिंग एंगल इतना 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 विद आई जे के डायरेक्शन इज, भाई देखो यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी कि कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के, यही होगा वो वेक्टर, है ना। ये वेक्टर होगा क्योंकि आपको ना कुल मिला के एंगल दे रखा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस साथ क्या क्या एंगल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या है इसमें बताओ मुझे। कॉस अल्फा मतलब π/6, π/6 मतलब कितना हो गया आपका π/6 मतलब 30 डिग्री। तो 30 डिग्री √3 2i प्लस कॉस बीटा कितना हो जाएगा √3 2j, और इसमें हो जाएगा प्लस π/3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री कितना 1/2k। तो ये तो आ गया आपका भैया, क्या आ गया, ये एक वेक्टर आ गया। अच्छा ये मुझे इतना चीज बताइए आप लोग, ठीक है। तो ये जो आ रहा है, ये यूनिट वेक्टर आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको चेक करके देखना होगा। इसका स्क्वायर करके सम करो जरा, कितना हो जाएगा ये 3/4 प्लस 3/4 प्लस 1/4। तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो गया कितना हो गया, ये आपका हो गया 6 7/4 हो गया। तो यानी कि यूनिट वेक्टर नहीं है ये, है ना, यूनिट वेक्टर नहीं है। तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो इसको आप, पर देखो ध्यान से, अगर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करोगे तो √7/4 से डिवाइड करोगे, √7/4 से डिवाइड करोगे सबको, और यहाँ पे √7 तो कहीं दिख नहीं रहा आपको, है ना। √7 भी आना चाहिए ना, मतलब समझ में आ रहा है। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अगर आपको इसको यूनिट वेक्टर में चेंज करते भी हो तब भी वहाँ पे क्या होगा, √7 एक आएगा साथ में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज विल बी योर आंसर। समझ में आ गया, वो कहीं दिख नहीं रहा है मेरे को, है ना। इफ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, इफ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला लाइज ऑन एक्स एक्सिस, देन भैया देखो वर्टेक्स जो हमारा है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, वर्टेक्स लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे,
लाइज ऑन एक्स एक्सिस, देन सी बराबर, सी क्या है, अब देखो ध्यान से वही कहानी है सबसे पहला काम करो, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करो, क्योंकि कहीं पे भी वो लाई करे उस पॉइंट वो मैक्सिमम या मिनिमम होता है, ठीक है, मैक्सिमम या मिनिमम होता है, तो उस डी वाई बाई डी एक्स को जीरो कर दो, तो जीरो करोगे 2x माइनस 8 बराबर 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4, जैसे x की वैल्यू 4 आएगी, x की वैल्यू यहाँ पुट करो, y की वैल्यू निकल जाएगी, तो y बराबर 4 इंटू 4 माइनस 32 प्लस c, तो और आपको पता है अगर ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 0, तो y तो जीरो ही होगा वहां पे, तो y जीरो है तो जीरो लिखो, कितना हो गया 16 माइनस 32 प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई 16, c की वैल्यू पूछी गई थी ना आपसे, देन द वैल्यू ऑफ c, तो c की वैल्यू 16 होगी, ठीक है, आया समझ में, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले सॉल्यूशन की तरफ। अगर 12th क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, कोप्लेनर बोला गया है, देन सी, तो सी क्या है भाई, कोप्लेनर है तो आपको पता ही है क्या होगा, कोप्लेनर है तो मैं क्या करता हूँ, इसको पकड़ लेता हूँ, इनका जो आपको पता है डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है ना, एक ही अनुपात में होंगे, तो यानी कि a अपॉन सी बराबर a अपॉन सी बराबर c अपॉन b, इसको पकड़ लो, सिर्फ काम बन जाएगा अपना, तो सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया ए बी, सी स्क्वायर ए बी हो गया, तो बराबर सी बराबर कितना हो गया रूट ए बी, यानी कि ये क्या है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी, तो राइट आंसर विल बी बी। क्लियर है, समझ में आ गया, 12th इज द राइट आंसर। ए बी, ए प्लस बी, ए बी और ए प्लस बी यूनिट वेक्टर है सारे, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा, तो साफ साफ इस सवाल को कैसे करोगे आप, ए प्लस बी का मॉड निकालो, सबको पता है ये क्या होता है भैया, अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, इसको सॉल्व करोगे ना आप क्या निकल जाएगा, देखो ये होगा कि आपका मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 ए मॉड बी और आ जाएगा कॉस थीटा। क्लियर है, अब आपको दिया हुआ है a प्लस बी क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 के बराबर है, तो 1 बराबर अंडर रूट, ये भी यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, इसका स्क्वायर करोगे 1 बराबर 1 प्लस 2 कॉस थीटा, इसको कैंसिल आउट कर दोगे तुम, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भैया -1/2, -1/2 किस पे होता है 2 पाई बाई 3 पे होता है, ठीक है ना, क्लियर है, तो 13th क्वेश्चन भी हो गया आपका। 14th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपसे पूछा गया कि ये जो पैराबोला है, पैराबोला y = x² + 2ax + b इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन, किस लाइन के सिमेट्रिकल है, तो देखो ध्यान से, या तो इसको याद कर लो, कभी भी अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में ऐसा होता है, हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहता है, तो x बराबर -b/2a पे क्या होगा, ये सिमेट्रिकल होगा, नहीं तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, dy/dx करोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, आ गया यहाँ पे 2ax + 2a = 0 पुट करो, x की वैल्यू कितनी आ गई -1, यानी कि x + 1 = 0, तो ये इस लाइन के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, x + 1 = 0 के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Given two fixed points A and B and AB = 6, the simplest form of the equation to the locus of P such that PA + PB बराबर कितना है, 8 है। तो चलिए करते हैं सवाल को, ध्यान से देखिए जरा, AB आपका कितना है, ये गिवन है कितना है 6 है, और P कोई पॉइंट है, यहाँ पे P पॉइंट पकड़ लिया मैंने कोई, वो P पॉइंट क्या कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है कि PA प्लस PB कांस्टेंट है, और वो किसके बराबर है, PA + PB बराबर है 8 के बराबर। आपको पता है ये किस केस में होता है, ये इलिप्स के केस में होता है सीधे, है ना, जब आपका लोकस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसका सम, मतलब उस लोकस का दोनों फोकस से जो डिस्टेंस होती है उसका सम हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो एनीवेज आगे चलते हैं। अब जरा मैंने ये केस बना दिया यहाँ पे कि ये भी 4 है, ये भी 4 है, ठीक है ना, और यहाँ से तुमने परपेंडिकुलर डाला तो ये कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, देखिए ध्यान से, ठीक है। तो फोकस की तो तुम्हें दूरी निकल गई, फोकस की कितनी निकल गई भैया, ये आपका हो गया 3 0, ये कितना हो गया 3 0, अभी देखते हैं क्या क्या होगा, देखो ध्यान से, और
ये कितना है 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालनी है तुम्हें, इसकी वैल्यू तो अंडर रूट 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, रूट 7 हो जाएगा। कितना हो गया, रूट 7, ठीक, रूट 7 यहाँ पे आ गया। अब चलिए सवाल को करते हैं। तो हुआ क्या यहाँ पे, कुल मिला के तुम्हें पता लग गया सी की वैल्यू कितनी है भैया, सी की वैल्यू है 3 के बराबर, और यहाँ से एक चीज़ और पता लगी है, बी की वैल्यू है रूट 7 बराबर रूट 7, ठीक है ना। तो सी बराबर 3 है, बी बराबर आपका कितना है, रूट 7 है। तो सीधे सीधे क्या करोगे आप, इलिप्स में फॉर्मूला होता है सीधे सीधे, एक सी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको अप्लाई करो यहाँ पे, कितना हो जाएगा, ये 9, 3 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 7, तो ए स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर प्लस 7, तो ए स्क्वायर 9 का स्क्वायर नहीं 9 प्लस 7, ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16 हो गया। तो आ गया आंसर। तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना हो गया 7 बराबर 1। तो राइट आंसर विल बी ए। तो ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर निकल गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 7 बराबर 1। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको फोकाई दिया हुआ है और ई की वैल्यू दी हुई है, इक्वेशन ऑफ द इलिप्सिस। देखो फोकाई का मतलब होता है आपका सी दिया हुआ है इलिप्स में ना, फोकाई क्या हो जाएगा आपका, फोकस जो दिया है वो सी होता है आपका। तो सी की वैल्यू कितनी है भैया, प्लस माइनस 5, यानी कि मैं भी 5 लेकर चल रहा हूँ डायरेक्ट। और ई दिया है आपका कितना, 1/2। आपको पता है ई बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो भैया सी अगर मल्टीप्लाई करा दूँ 5 से इंटू 5 कर दूँ तो ये कितना हो गया 5/10। तो यानी कि सी आपका 5 है, ए आपका कितना है 10 है। सी 5 है, ए 10 है, ठीक है। अब चाहिए किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू। तो बी कितना होगा आपका भैया, बी होगा आपका, लगा लो फॉर्मूला अप्लाई करो, सी का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर 25 बराबर 100 माइनस बी का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया सॉरी 75। बी स्क्वायर की वैल्यू कितना है 75 आ गया, और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 100 के बराबर है। तो आंसर आ गया आपका, ठीक है ना, आंसर आ गया। और इसका फोकाई जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 75, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अगर ये वाई एक्सिस की तरफ होता तो ए वाली वैल्यू जो बड़ी वैल्यू हो वाई के साथ आ जाती, क्लियर है ना। तो चलिए ऐसे किसको याद रखते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपके सामने एक सवाल था ये कि आपको दिया है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 10 माइनस से वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस से बराबर 1 रिप्रेजेंट करता है इलिप्स को। अगर इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा ये किस केस में, आपको पता है ये जो वैल्यू होती है ये हम जनरली क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर लिखते हैं बराबर 10 माइनस ए। अभी ऐसा मत सोचो कि ये ए है, ये कुछ और मान लो इसको मैं समथिंग लाइक एच मान लेता हूँ, एच का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ए आ चुका है ना, तो ये ऐसा आ गया। तो और इसमें भी क्या है, ऐसे मैंने मान लिया के का स्क्वायर है ये, तो ये कितना है आपका 4 माइनस ए। तो भैया ये दोनों वैल्यूज कभी भी ना नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव होगी तो वही h बराबर अंडर रूट आयटा वाला सीन हो जाएगा, है ना, आयटा वाला सीन हो जाएगा, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। इसलिए आपको सीधे सीधे क्या करना है, यहाँ पे एक चीज करनी है कि a की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 4 से। a की वैल्यू अगर लेस देन है 4 से, तो देखो ध्यान से, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, है ना। तो अगर तुम नेगेटिव वैल्यू ले लोगे a की, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो तब चलेगा। अगर नेगेटिव वैल्यू लेते हो a की, तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा अल्टीमेटली, है ना। पर अगर तुमने 4 से बड़ी वैल्यू ले ली, 5 ले लिया, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव रहेगा पर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, है ना। इसलिए आंसर विल बी ए इज लेस देन 4, ठीक है ना, नेगेटिव भी चलेगा पर 4 से छोटा चाहिए मतलब, ठीक है। इफ द मेजर एक्सिस इज n टाइम्स द माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, देन इसेंट्रिसिटी इज, इसेंट्रिसिटी निकालनी है आपको। इसेंट्रिसिटी क्या होती है आपकी, ई बराबर सी अपॉन ए होती है, या फिर लिख लो इसको ई बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। आपको दिया हुआ है, मैंने मेजर एक्सिस मान रहा हूँ मैं, क्या है मेजर मतलब ए वाला ही है, ठीक है ना। तो ए ही रहता है हमेशा, मतलब मेजर एक्सिस की जो वैल्यू होती है।
तो a बराबर दिया हुआ है, मेजर एक्सिस इज n टाइम्स द माइनर एक्सिस, तो a बराबर दिया हुआ आपका n टाइम्स माइनर एक्सिस, ये आ गया a बराबर nb। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, e बराबर क्या पूछा गया, इसेंट्रिसिटी पूछा है ना, वही, तो ये कितना हो जाएगा n स्क्वायर बी स्क्वायर, हाँ माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा एन बी, तो बी कॉमन ले लोगे बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बी अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन बी, ये कट गया। तो आंसर कितना आ गया ई की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन, तो राइट आंसर विल बी ए, अंडर रूट सॉरी ए नहीं, ये हो जाएगा डी, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है चीज, आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे, है ना, सारे पत्ते खुल रहे होंगे कंसेप्ट के, कंसेप्ट तो हमने पढ़ लिया था, बस आपका रिवीजन भी हो जाएगा इससे। द पॉइंट ए टी स्क्वायर 2bt लाइज ऑन द हाइपरबोला इतना 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 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी, आपको बताना है, थोड़ा सवाल अधूरा रह गया ये ठीक है, अधूरा नहीं है, ये पॉइंट इस पे लाई करते हैं फॉर टी की किस वैल्यू के लिए इस पे लाई करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक काम करो, पुट कर दो डायरेक्ट, इसको उठा करके पुट कर दो वहां पे, तो कितना होगा ए स्क्वायर टी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस अब क्या होगा यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया बराबर 1। तो ये आपके सामने मिल गया एक टी की पावर 4 माइनस 4t स्क्वायर और माइनस 1 बराबर 0। एक आपको क्वाड्रेटिक ना बोल करके क्वाड्रप्लिक बोल सकते हैं इसको, 4 पावर वाला क्या मिल गया आपको, इक्वेशन मिल गई। इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर देंगे। तो माना लेट m बराबर टी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 1 बराबर 0। इसका सॉल्यूशन क्या होगा भैया, इसका सॉल्यूशन होगा m बराबर माइनस बी यानी कि 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 16, ठीक है ना, बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac, तो प्लस इंटू 1 हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 2a, तो 2 आ गया। तो फाइनली यू विल गेट कितना मिल जाएगा आपका 4 प्लस माइनस 2 रूट 5 बटे 2, डिवाइड कर दोगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 5। अब ध्यान से देखिए रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है, 2.23 समथिंग, है ना, 2.23 समथिंग होती है। तो अगर आपने नेगेटिव वैल्यू लिया तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा ओवरऑल। तो टी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती भैया, क्या नेगेटिव नहीं हो सकती, सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है। तो यानी कि आपको टी स्क्वायर की जो वैल्यू लेनी है यहाँ पे, या एम की जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है आपका टी प्लस रूट 5, टी प्लस रूट 5 लोगे आप, ठीक है, टी प्लस रूट 5 लोगे, तो योर आंसर विल बी बी, टी स्क्वायर बराबर 2 प्लस रूट 5। क्लियर है। इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद वर्टिक्स कितना है 4 0 एंड फोकस कितना है 6 0। भाई क्या है इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद वर्टेक्स 4 0 और फोकस 6 0 है। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या ट्रू है, ठीक है ना। तो हाइपरबोला में वर्टेक्स कितना है भैया, वर्टेक्स कितना है 4 0 पे है, और फोकस कितना है, तो यहां से आपको साफ साफ एक चीज पता लग जाएगी कि a बराबर कितना है आपका 4 और आपका ए बराबर कितना है, जो c होता है वो किसके बराबर है 6 के, या डायरेक्ट c लिख लो, c बराबर 6 है, a बराबर 4 है। तो आपको बस b की वैल्यू निकालनी है, आंसर निकल जाएगा आपका, ठीक है ना। तो b की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ठीक है, तो b की वैल्यू निकालनी है आपको। तो c बराबर क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई 36 माइनस 16 यानी कि कितना आ गया बी स्क्वायर बराबर 20। तो भैया बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 30, और ये कैसा हाइपरबोला है एस इस तरीके का, ठीक है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वही एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो राइट आंसर विल बी योर ए विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। तो साथ साथ देते चलिए, साथ साथ सवालों को सॉल्व कीजिए, जो आपसे नहीं हुआ उसका सॉल्यूशन अच्छे से देखिए ताकि आपको नेक्स्ट टाइम वो हो जाए। तो ये सवाल देखिए ध्यान से,
ए बी पोजिशन वेक्टर्स ए बी हैं रिस्पेक्टिवली एंड सी इज द पॉइंट ऑन ए बी प्रोड्यूस्ड, मतलब ए बी था, ए बी को हमने प्रोड्यूस कर दिया, आगे बढ़ा दिया, उसके बाद वहाँ पे पॉइंट सी है। इस प्रकार से है कि ए सी अपॉन ए बी बराबर 3/1, ए सी अपॉन ए बी बराबर 3/1, ए सी अपॉन ए बी बराबर 3/1, ठीक है ना, इतना हो गया, इतना आ गया मेरे को, ठीक है ना। तो ये यानी कि ये कितना है पूरा, ए सी कितना है 3 है और ए बी कितना है 1 है, तो यानी कि ये वैल्यू कितनी है 2 है। तो बेसिकली अगर इसको मैं सेक्शन फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो ये ए सी अपॉन बी सी लिख लो, ए सी अपॉन बी सी कितना हो जाएगा 3:2, और ये सी पॉइंट बाहर है तो यानी कि एक्सटर्नली, तो नेगेटिव लोगे, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। अभी मतलब नेगेटिव है, बस वो फॉर्मूला जब हम करेंगे अप्लाई उसमें करेंगे नेगेटिव। चलो सी के कोऑर्डिनेट्स, सी क्या हो जाएगा, सी बराबर कितना होगा, तो 3 × बी, देखो जो ये पॉइंट है 3, ये वाला पूरा ए सी कितना है 3 है और बी सी कितना है आपका 2 है, तो 3 जो गुणा होगा वो बी सी वाले वेक्टर, मतलब जो सेकंड वेक्टर है बी वाले उससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 गुणा के बी वेक्टर माइनस 2 गुणा के ए वेक्टर अपॉन 3 - 2 बराबर 3b का वेक्टर माइनस 2a वेक्टर, आंसर हो गया बी। अगर आपको एक्सटर्नली थोड़ा समझ में आता तो उसको ना कन्वर्ट कर दिया करो, कन्वर्ट कर दो इसको इंटरनली में कन्वर्ट कर दो याद करने के लिए, ठीक है ना। जी ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इंटरनली में कन्वर्ट कैसे करोगे, ये हो जाएगा ए सी सॉरी इंटरनली में कन्वर्ट, इंटरनली तो आपको याद ही है अच्छे से, थोड़ा एक्सटर्नली में दिक्कत हो जाती है बच्चों को, 2 3, तो 3 का मल्टीप्लाई होता है 2 से और 2 का मल्टीप्लाई होता है किससे, इससे। और यहाँ पे क्या हुआ था, ए सी कितना 3 था, यहाँ पे हमारा ए सी कितना था 3 था और बी सी कितना 2 था, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा बी से, 2 का मल्टीप्लाई होगा ए से। तो भले वो एक्सटर्नली हो पर काम ऐसे ही करता है, बस नेगेटिव लगा दो बीच में और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर हो गया आपका बी। क्लियर है, बढ़े आगे 22वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, इतना 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 कितना होगा भैया, इसका तो आंसर सीधे सीधे ए है, ज़्यादा सोचने की जरूरत थी नहीं इसमें। आप डायरेक्ट क्या करो, 2 पॉइंट से निकलने का फॉर्मूला क्या होता है, वाई एक्स माइनस x1 कितना हो जाएगा +2 अपॉन इतना माइनस करोगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर y - 3 अपॉन 2 - 3 -1 हो गया, z -5 अपॉन 3 - 2 -2 हो गया। तो बच्चे मेरे पास ना बार बार लेके आ रहे थे ये सवाल कि सर ये गलत है, सर ये गलत है, सर ये गलत है। तो ये गलत नहीं है एक्चुअली में, ये लैम्डा के बराबर होता है ना, लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव ले लोगे ना तो ये नेगेटिव उधर ले जाओ, सरका दोगे उधर, तो कितना हो जाएगा ये x + 2 अपॉन -3 बराबर y - 3 अपॉन 1 बराबर z -5 अपॉन 2। तो आंसर हो गया ए, ठीक है, -3 1 और 2। इस तरीके से आप सवाल को डील करना था, मैंने बच्चों को उसमें बताया भी था, थोड़ा हिंट भी दिया था मैंने कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है एंड इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज एक्यूट देन वैल्यू ऑफ पी लाइज इन, तो पी की वैल्यू किस में लाई करेगी आपको पता है। अगर यहाँ पे एक्यूट एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है, तो cos थीटा, तो cos थीटा जो होगा एंगल वो ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना। अगर ऑब्ट्यूज बन रहा है तो cos थीटा क्या होता है, <0 होता है। तो पहले cos थीटा निकालोगे, डॉट प्रोडक्ट निकालो, कितना हो जाएगा p² - 3p 3p p² - 3p और -28, ठीक है। ये ग्रेटर देन होना था 0, जो अपॉन में सारी वैल्यू होती है ना अंडर रूट, वो सब उसको 0 ले जाओ उधर, खत्म कर दो। तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो अब आपको पता लग जाएगा यहाँ से, देखो 7 × 28 होता है p² - 7p प्लस 4p, हाँ -28 ग्रेटर देन 0, ये कितना हो जाएगा p - 7 -4 ले लिया, अंदर क्या बचा p - 7, आपके पास आ गया p - 7 p - 4। तो ये तो पता ही आपको है ना, डायरेक्ट ओपन इंटरवल तो रहेगा, उसके साथ में ये यूनियन पे जाएगा, ठीक है ना। लेस देन होता तो कितना होता, 4 और 7 होता है डायरेक्ट, अगर लेस देन होता, बट ये ग्रेटर देन है तो क्या होगा, जो p की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 4 से और p की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 7 से। p की वैल्यू ग्रेटर रखोगे 7 से तो ये आपका पॉजिटिव बनेगा, लेस रखोगे अगर 4 से तो भी ये पॉजिटिव ही बनेगा ना, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा, नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा आंसर नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक है ना। आसान सवाल था ये कंपैरेटिवली, ए और वो दिया हुआ है आपको, बस भाई इसमें तो कुछ ज़्यादा करना नहीं था। a क्रॉस b निकालो, a क्रॉस b कितना निकलेगा, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ बस, जिन बच्चों ने नहीं किया होगा
तो ये कितना होगा 2 3 6, 3 माइनस 6 2। आप ना ए आई वाला निकाल लो बस, तभी काम बन जाएगा अपना। तो आई वेक्टर हमारा कितना आ रहा है देखो, 3 दूनी 6 और कितना हो गया प्लस 36, ये कितना हो गया 36 प्लस 6 42 आई। तो भैया सी वेक्टर में जो था हमारा, सी वेक्टर ही गायब कर दिया, वाह सी वेक्टर गायब हो गया भाई। एक मिनट रुक जाओ, सी वेक्टर कितना था, सी वेक्टर है आपका, सी वेक्टर है 6i प्लस 3j माइनस 7k, 6i प्लस 3j माइनस 3k, ठीक है, ये दिख रहा है आपको सामने। तो अब मुझे बताओ आपको क्या करना है, यहाँ पे 42i आ चुका है ये, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 से, 7 का 42 हो जाएगा भाई, 7 का 42 होगा ना, तो आंसर क्या हो गया ए। तो ए विल बी योर राइट आंसर। इस तरीके से आप जल्दी जल्दी चीज़ों को करोगे, पूरा सॉल्व नहीं करोगे वहाँ पे, है ना, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे 7 से वहीं पे चेक कर लो। अच्छा ये सवाल है, ये तो कर ही लिया होगा आपने, है ना, कुछ नहीं है, ए क्रॉस बी, और यहाँ पे देखो ध्यान से बी क्रॉस ए है ना, तो ये नेगेटिव ए क्रॉस बी हो जाएगा। इस तरीके से सब करता रहेगा, तो करता तो रहेगा, पर लास्ट में जो आंसर आएगा ना वेक्टर फॉर्म में आएगा, वो आपका नॉर्मल, ये स्केलर जीरो है, ये वेक्टर जीरो, तो वेक्टर है, वेक्टर प्रोडक्ट है, यहाँ पे वेक्टर सम है, तो प्रोडक्ट अगर वेक्टर आएगा तो वेक्टर में आएगा, ये भी वेक्टर में, ये भी वेक्टर में, तो सबका अगर सम जीरो आ रहा है तो वेक्टर फॉर्म में ही आएगा, ठीक है ना। डॉट कहीं पे नाम नहीं, डॉट प्रोडक्ट होता तो क्या होता है, स्केलर आ जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं लिखूँ a माइनस ए प्लस बी माइनस बी, तो ये भी आपका वेक्टर की फॉर्म में होगा, वेक्टर जीरो, क्लियर है। तो आई होप आपको ये पूरा सॉल्यूशन बहुत मस्त लगा होगा, काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखी होंगी, कैसे सवालों को जल्दी सॉल्व करते हैं, और कंसेप्ट भी थोड़ा बहुत क्लियर हुए होंगे, दोबारा से थोड़ा रिवीजन हुआ होगा, है ना। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीकली टेस्ट में, और जो सीरीज चल रही है हमारी उस पर भी मिलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.